नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आवाज़ में कोई डिफेक्ट बता देना, ठीक है। तो एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री यूजीसी नेट इतिहास का ये महामैराथन मॉक टेस्ट संख्या 30 है। अब की बार नेट दे रहा 100 में से 60 सही तो जे पक्का। हम उनका स्वागत करते हैं जो आगे हैं। दीपक जी वेलकम, सेनापति जी वेलकम, मोहन शर्मा जी वेलकम, डीके ग्लास जी वेलकम, अभय जी वेलकम, मयंक सिराज जी, विष्णु जी, सिराज मोहम्मद जी, डॉक्टर आरती विश्वा जी, भाग्य राणा जी वेलकम, हिमांशु शर्मा जी वेलकम, रोहिश जी वेलकम, निवाज जी वेलकम, राहुल जी वेलकम, ब्रांच शेठ जी वेलकम, मीना जी वेलकम, ज्योति बब्बर जी वेलकम, शांतानु जी वेलकम, सरिता जी वेलकम, सुमन जी वेलकम, ज्योति काजला जी वेलकम, राजू जी वेलकम, प्रिया कल्याणकर जी वेलकम, शायमा जी वेलकम, लक्ष्मी जी वेलकम, रेखा फोगट जी वेलकम, राजू जी वेलकम, पिंकी जी वेलकम, हिस्ट्री ज्ञान जी वेलकम, सौरभ जिंदे जी वेलकम, रवि जी वेलकम, संजू वर्मा जी। हाँ दोस्तों, यशोदा जी वेलकम। ठीक है, दो रह गए हैं दोस्तों, उनको हम बाद में बोल देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा नाम देव कुमार, पीएचडी इतिहास, एक बार जब 4 बार नेट पास। हमारा नंबर 8755475312। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों जरूर कीजिए। दीपक जी कह रहे रवि जी मैम का एग्जाम स्टार्ट हो गया, हेल्प करने चले। जी रवि जी, मैम का हो गया, मैं छोड़ के आ चुका हूँ उनको। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे रूम से, 1 किलोमीटर की दूरी पर है सेंटर उनका। तो मैं उनको छोड़ा आया और अब मैं जो है आपके लिए वीडियो ना ठीक है। और जो एग्ज़ाम 6 बजे खत्म होगा तो 6 बजे मैं चला जाऊँगा। दोस्तों थोड़ा स्पीड से करना, ठीक है। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, पहला सवाल है, 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा। तकाबी रणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। पहला, ये कृषि प्रयोजनों हेतु किसानों को दिए जाते थे। दूसरा, ये व्यापारिक प्रयोजनों हेतु व्यापारियों को दिए जाते थे। तीसरा, ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे जो अलग अलग किसानों को वितरण करते थे। चौथा, चौधरी और मुकद्दम उनकी अदायगी के लिए गारंटी नहीं देते थे। तो सही उत्तर आपको पता लगाना है। दोस्तों कौन से इसमें से सही नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों व्यापारियों के लिए नहीं दिए जाते, ठीक है, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, दो ठीक है, ये कृषि प्रयोजन हेतु किसानों को दिए जाते थे। और तीसरा ठीक है, ये चौधरियों और मुकद्दमों के माध्यम से दिए जाते थे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने। दूसरा सवाल, इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ था जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। दोस्तों हमारे बैच में हो चुका है। ठीक है, जून 2019 का सवाल है। आरपी दत्त, आरसी दत्त, जेपी नारायण या बीजी तिलक। एक स्टडी पॉइंट जी वेलकम, धनराज जी वेलकम, चिंतामणि जी वेलकम, सुनील सर थैंक्स इतनी मेहनत के लिए, प्रजापति जी वेलकम। इतना लंबा नाम है सुनील सर को इतनी रिस्पेक्ट दे रहे भाई। रवि जी कह रहे हैं चलिए चलिए ना सर, सेंटर से लाइव आते हैं। संजय कुमार जी वेलकम। संजय जी बैठे खेत में फोटो खिंचवाने के लिए। अंदा जी वेलकम, सुनीता जी वेलकम, संजय कुमार जी वेलकम।
दोस्तों दूसरे सवाल का सही आंसर है पहला नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर.पी. दत्त, ठीक है। तीसरा सवाल दोस्तों आज मुझे इतना हार्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में बनाया है, थोड़ा सोच लिया भाई जल्दबाजी में बनाना है, थोड़ा जल्दी मुझे जाना है वहाँ पर, इसलिए आज का लेवल थोड़ा डाउन है आपका, थोड़ा बेस क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तीसरा, उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? उड़ीसा का ब्रह्मवेश्वर मंदिर, वाराणसी का कर्दमेश्वर मंदिर, खजुराहो का पार्श्वनाथ, और चौथा है ग्वालियर का तेली का मंदिर। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। हाँ जी, ज्योति कालिदास जी का पूछ रही थी। मीना, हम HM मीना जी वेलकम, सचिन चौहान जी वेलकम, अभय सिंह जी वेलकम। तो दोस्तों सही आंसर है तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर का तेली का, ठीक है दोस्तों, ग्वालियर का तेली मंदिर क्या है दोस्तों? उत्तर भारत के निम्नलिखित मंदिरों में किसका शिखर द्रविड़ शैली का? दोस्तों ये अकेला है केवल, ग्वालियर का तेली का मंदिर, ठीक है, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है। चौथा सवाल, निम्नलिखित कौन सा संस्थापकों और प्रमुख नगरों का युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, अमोघ वर्ष मान्य खेट, दूसरा अवंती बर्मन अवंतीपुर, तीसरा दलित परिहासपुर, और चौथा है महेंद्रपाल महोदय। भाग्य श्री राणा जी वेलकम। दोस्तों मैं पहले बोल रहा हूँ कि आज का जो लेवल है वो कुछ डाउन है, ठीक है, ये मत कहना कि यार ये मास्टर पागल हो रहा है कि ये को एग्जाम के लेवल है। दोस्तों है तो एग्जाम का लेवल ही, ठीक है, परंतु उसका लेवल आज डाउन है, क्योंकि जल्दी जाना है मुझे, हमारी मैम का पेपर है, ठीक है, पेपर चल रहा है, 6 बजे छूट जाएगा, तो मुझे जल्दी ही वापस होना है। मीना रानी जी वेलकम, गुड इवनिंग। समांजुन जी वेलकम। शर्मा जी मैम को छोड़ आया हूँ मैं एग्जाम सेंटर पर, अब की बार लगता है पास है उनका SGRF, पॉजिटिव माइंड, आपका लड़ाई नहीं हुई। तो चौथे सवाल का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि महेंद्र पाल दोस्तों महोदय नगर यानी कन्नौज, महोदय नगर कौन दोस्तों? कन्नौज, यूपी का कन्नौज, उसकी स्थापना नहीं की थी। पांचवा सवाल, शाहजहां ने जब करोड़ी या आमिल राजस्व संग्रहकर्ता और अमीन कर निर्धारक के पद को विभाजित कर दिया तो करोड़ी के पारिश्रमिक का हिस्सा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया था? पहला, यह 5% से कम कर 2.5% कर दिया गया, दूसरा यह 2% से कम कर 1% कर दिया गया, तीसरा 7.5% से 5% कर दिया गया, और चौथा 8% से 5% कर दिया गया। अच्छा रवि जी पहले पहुंच जाए हाँ रवि जी आपको पता पड़ गया मैं कितनी खतरनाक है मैम। पहले जाऊंगा दोस्तों पांचवें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों 8% से उसने कितना कर दिया? 5% कर दिया, ठीक है, ये सही है। छठा सवाल है, किनके अभिलेखों में अधिकारियों के विशेषीकरण की एक नई प्रवृत्ति लक्षित होती है? यथा लाट सांदिग्रहिक, ठीक है, कल्याण का चालुक्य, चोल, कलचुरी, राष्ट्रकूट। जमाल खां जी वेलकम, शिव कुमार जी वेलकम। दोस्तों कुछ पुराने पेपर भी उठाए हैं, ठीक है, आज के उसमें ज़्यादा अच्छा दोस्तों मैं बताऊँ आज का जो टेस्ट है, आज का जो वो है पेपर, आज का हमारा लाइव सेशन वो इतना हाई लेवल का नहीं है, ठीक है, जितना आप सोचने लगो भाई
ये मास्टर ये कोई महामैराथन है तो महामैराथन तो है परंतु इतना हाई लेवल नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी में मैंने बनाया है। ठीक है, ये मैं सोच रहा कि भाई हाई लेवल नहीं है दोस्तों, हाई लेवल ऐसा है दोस्तों हिला हिल जाओगे आप। तो छठे सवाल का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कल्याण के चालुक्य। सातवां सवाल, किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन को लिखे गए भारतीय अर्थव्यवस्था पर खुले पत्रों ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को एक आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा और साथ ही सुधारवादी आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? एम जी राणे, जीवी जोशी, आर सी दत्त और चौथा है लाला लाजपत राय। विष्णु जी लाएंगे, चिंता ना करो, परंतु देखो ऐसा है ना, बड़े बड़े वीडियो लाए थे हम दादा वीडियो के चक्कर में थोड़ा गला जो है दुखने लगा। अब जो मैं इसलिए थोड़ा मंदा मंदा बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा हल्के सवाल लाया हूँ वन लाइनर के, कि गले पर ज़्यादा जोर नहीं पड़े। लाएंगे, चिंता ना करो आप। आज से आपका 9 बजे जो होगा वो दादा वीडियो का भी दादा होगा। ठीक है, 100 सवाल 150 सवाल होगा। ठीक है दोस्तों, सभी तैयार है ना? 9 बजे का जो टेस्ट होगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप में, 50 सवाल होंगे पेपर फर्स्ट के और 100 सवाल होंगे हिस्ट्री के। ठीक है, 150 सवाल। तो सातवें सवाल का सही आंसर दोस्तों आर सी दत्त। ठीक है दोस्तों, आर सी दत्त। आठवां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्राचीन नगर और स्थिति, पुष्प कलावती, चरसद्दा, साकल, सियालकोट, ताम्रलिप्ति, ताम्लुक और विजयपुरी धरणीकोट। विभा तिवारी जी वेलकम। ऋषि यादव जी टॉपिक नहीं होगा उसमें, पूरा एग्जाम होगा उसका। ठीक है, 8 दिन लगातार आपको दोस्तों 150 सवाल डेली मिलेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत मत लेना, रात भर करना कोई बात नहीं है। जो भी हमारे बैच में है दोस्तों, जिनको भी टेस्ट देना है वो बता देना मुझको पर्सनल नंबर पर। ठीक है, और उनको ही दोस्तों दिया जाएगा जो टेस्ट देंगे, और जो नहीं देंगे दोस्तों उनको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना सभी। तो आठवें सवाल दोस्तों सही नहीं है जो, वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी जो है धरणी कोट नहीं दोस्तों। ठीक है, ये गलत है और बाकी सब ठीक है। पुष्पकलावती, दरसद्दा, साकल, सियालकोट, ताम्रलिप्ति, ताम्लुक। 9वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट में प्रशासक और सेकंड में विभाग। भांडागार्धिकृत, दशापराधिक, माक्षपटलिक और सौल्किक। सेकंड में विभाग यानी कि कौन से विभाग थे से थे? अभिलेखागार, न्याय, राजस्व और कोष। रवि जी देखो, दिन में आएगा दादा वीडियो, ठीक है, और रात में आएगी दादा का भी दादा वीडियो। वीडियो नहीं तो टेस्ट होगा वो। ठीक है भाई, अब 8 दिन और रहे हैं हिस्ट्री के। मैं चाहता हूँ दोस्तों आपको वीडियो से भी और टेस्ट के माध्यम से भी आपको लगातार एकदम हमला कर दूं आप पर मैं। दीपक जी को बाहर कर दें, बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई आप। तो दोस्तों 9वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। भांडागार्धिकृत दोस्तों जो है कोष। ठीक है दोस्तों, कोष, कोष। ठीक है, दशापराधिक दोस्तों ये थे न्याय, माक्षपटलिक दोस्तों ये थे अभिलेखागार यानी कि लिखते थे, और सौल्किक दोस्तों ये थे राजस्व संग्राहक। 10वां सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? दोस्तों सही नहीं है। पहला, अरबी शब्द खिलत का फारसी समानार्थी शब्द सरोपा है। दूसरा, खिलत और सरोपा में सरपेज और पगड़ी शामिल थे। दूसरा, सरोपा में पूर्णता का अभाव था जो राजा के व्यक्तित्व में समाहित था, जो अब प्राप्तकर्ता को दिया जाता था। चौथा, चूंकि राजा का व्यक्तित्व समस्त साम्राज्य पर समाहित था, इसलिए खिलाफत को प्राप्त करने वाले भी सांकेतिक रूप से राजकीय मौजूदगी में शामिल कर लिया जाता था और वह इसका हिस्सा और विस्तार बन जाता था।
बीना रानी जी बोल रही हैं सर यूट्यूब पर फ्री मूक टेस्ट ला लिया करो। बीना जी 170 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं हमारे, ठीक है, और 86 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं पेपर फर्स्ट के, है 170 पड़े हैं हिस्ट्री के, और मॉक टेस्ट पड़े हैं हमारे 30। कितने सारे मॉक टेस्ट बताइए। मोनिका जी वेलकम। और दोस्तों अगर सबको फ्री देने लगे, ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि इतना मैटर हमने फ्री में दिया, इतना दिया आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, शायद आपने देखी नहीं है। 10वें सवाल दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो सही नहीं है खिलत और सरोपा में सरपेज और पगड़ी शामिल थे, ये गलत है और बाकी सब ठीक है। 11वां सवाल, निम्नलिखित रियासी शासकों में से एन.ए. महोदय द्वारा किसे अंग्रेजों के प्रति सर्वाधिक वफादारी रखने वाला कहा गया, क्योंकि उन्होंने खुलकर यह घोषणा की कि अंग्रेजों के लिए भारत को सुरक्षित रखें। भोपाल की बेगम, सर सलार जंग, सिंधिया या गुलाब सिंह। दोस्तों बात ये ना कि फ्री तो कर दे, परंतु लोग बाग क्या करते हैं, वीडियो शुरू होने से पहले ही डिसलाइक कर देते हैं। बताइए, अरे पहले देखो भाई वीडियो कैसी है, लोग बाग डिसलाइक पहले करते हैं और खुद अपना नुकसान करवाते हैं। ओहो मोनिका जी फीवर हो गया, कोई बात नहीं, अब आराम से। गायत्री कुमारी जी वेलकम। दोस्तों 11वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया। दोस्तों सिंधिया, ठीक है। 12वां सवाल, हाउस ऑफ कॉमन्स में निम्नलिखित में से किसका कथन था कि हमारा भारतीय साम्राज्य घने अंधेरे से घिरा हुआ है। यह हो सकता है कि यूरोपीय ज्ञान में शिक्षित होने से वे भावी युग में यूरोपीय संस्थाओं की मांग कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा दिन आएगा, मुझे नहीं पता, जब कभी यह दिन आएगा वह ब्रिटिश इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली दिन होगा। किसने कहा दोस्तों, विल्बर फोर्स, टीवी मैकाले, चार्ल्स वुड या ग्लैडस्टोन। जी रवि जी, आज भी एक डिसलाइक आ गया बिना देखे ही। अब देख लो, लोग आपकी सोच देख लो यार, कि आपके भले के लिए ही डाल रहे हैं, हम तो बैच चला रहे हैं, आपके भले के लिए डाल रहे हैं, और फिर भी आप ऐसे लोग हैं, बताइए, कि बिना बिना देखे डिसलाइक कर रहे हैं, उनका मतलब क्या पड़ा है बताइए। अरे यार आप किसी को ऐसे कैसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि दूसरा आदमी क्या है क्या नहीं है, कितनी मेहनत करा रहा है, क्या फ्री में दे रहा है नहीं दे रहा है, कितनी फ्री में वीडियो में डाल रखी, कितनी दोस्तों। कोचिंग सेंटर वाले फ्री में डालते हैं क्या, कोई नहीं डालेगा इतना, इतनी। मयंक सराव जी वेलकम। और दोस्तों सबसे खास बात ये है कि मैं आपसे ये भी नहीं कहता कभी लाइक करो, ठीक है ना, ये करता दोस्तों मैं आपको एक एक सवाल में 5-5 मिनट 10-10 मिनट ले जाऊं, अपने टाइम से टाइम चलते हैं। तो दोस्तों 12वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीवी मैकाले, ठीक है। 13वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। सूची फर्स्ट में अनुवाद और सेकंड में मराठी अनुवादक। पहला है अरेबियन नाइट्स, रॉबिन्स क्रूसो, लेब्स टेल्स और ओथेलो। मराठी अनुवादक महादेव शास्त्री कोल्हटकर, रावजी शास्त्री गोडबोले, कृष्णा शास्त्री चिपलूणकर और सखाराम पी पंडित। ठीक है दोस्तों, जान देते हैं, चलो छोड़ो 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 छोड़ो। राहुल जी बोल रहे हैं छोड़, लीव इट, ठीक है। क्लोज द फाइल। मनु भाटी जी वेलकम। दोस्तों बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो 13वें सवाल का सही आंसर है, क्या बात है धनराज जी। पहला सवाल, ठीक है, अरेबियन नाइट्स, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा शास्त्री चिपलूणकर, रोबिन्सन क्रूसो, ऑप्शन नंबर बी रावजी शास्त्री गोडबोले, लेफ्ट टेल्स, ऑप्शन नंबर 4 सखाराम पी पंडित, ओथेलो, ऑप्शन नंबर 1
महादेव शास्त्री कोल्हटकर ओथेलो। 14वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से बनाना। सूची फर्स्ट में लेखक, सेकंड में पुस्तक का शीर्षक। तो सूची फर्स्ट में दंडिन, भास, हेमाद्री, भवभूति। सेकंड में प्रतिमा नाटक, चतुर्वर्गी चिंतामणि, 10 कुमार चरित और उत्तर रामचरित। कुलदीप माही जी वेलकम। आप बोले क्यों टेंशन लेना है सर, लोग बोलते रहते हैं, माइंड ना करें। अरे मैं तो कुछ करता ही नहीं जी, मैं तो बस ये बोल रहा था भाई, लोग बात लाए वीडियो देखने से पहले ही डिसलाइक कर देते, बताइए। तिलक जी वेलकम, अंकित मलिक जी वेलकम, धर्मेंद्र कुमार जी वेलकम। दोस्तों 14वें सवाल का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला आंसर दिया है साइमा रफीक जी, वेरी गुड साइमा जी, वेरी गुड। सबसे पहले दिया दोस्तों मोहन शर्मा जी ने दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। तो दंडिन, दंडिन का ऑप्शन नंबर 10 कुमार चरित, ठीक है। भास ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रतिमा नाटक। हेमाद्री ऑप्शन नंबर बी, चतुर्वर्ग चिंतामणि और भवभूति दोस्तों उत्तर रामचरित मानस। 15वां सवाल दोस्तों अकाल आयोग है ये, निम्नलिखित अकाल आयोगों को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मैकडोनाल्ड, स्ट्रेची, लॉयल और कैंपबेल। दोस्तों 15वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले दोस्तों कैंपबेल आयोग, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेची 1878 में, ठीक है। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर 3 लायल, और सबसे लास्ट में 1899 में लायल कमीशन, ठीक है दोस्तों। 16वां सवाल, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक हरिशेण निम्नलिखित में से किन पदों पर आसीन था। प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों, ठीक है। मानव जनशक्ति न्यूज वेलकम। दोस्तों 16वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, बढ़िया सवाल है 16वां सवाल, ऑप्शन नंबर सी कुमार अमात्य, ठीक है, महादंड नायक और संदीप ग्राहक, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 17वां सवाल, कुमार गुप्त प्रथम द्वारा कौन से नए प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए। अग्रतिक प्रकार, गजारूढ़ प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार और खड़ग प्रकार। कपिल किशन जी वेलकम, डॉक्टर माजी वेलकम। तो 17वें सवाल का जो सही आंसर है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम ने अग्रतिक प्रकार, गदारोहण प्रकार, खड़ग निहंता प्रकार और खड़ग प्रकार दोस्तों चारों ही प्रकार के सिक्के, स्वर्ण सिक्के चलाए थे। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया। अवध, दिल्ली, इलाहाबाद, कड़ा।
दोस्तों सही आंसर ढालने का ऑप्शन नंबर डी, कड़ा में। अजय पाल सिंह जी वेलकम, नमस्कार। 19वां सवाल, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि पहला ऑप्शन, अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। दूसरा ऑप्शन, मुस्लिम धर्मतत्व की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। तीसरा, सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना लिए थे। और चौथा, गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना। दोस्तों 19वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। 20वां सवाल आपके सामने, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में दीवाने अर्ज, दीवाने रिसातल, दीवाने इंसा और दीवाने बिजारत। दोस्तों ऐसे सवाल लाया हूँ जो एक नंबर में ये जो आते जरूर हैं, ठीक है। सेकंड में धार्मिक मुद्दों से संबंधित, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, वित्तीय मामलात से संबंधित और सेना विभाग से संबंधित। तो 20वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। दीवाने अर्ज, सेना विभाग, दीवाने रिसातल, धार्मिक मुद्दे, ठीक है। दीवाने इंसा, सरकारी पत्र व्यवहार या डाक विभाग, ठीक है। और दीवाने वजारत, वित्तीय मामलात। 21वां सवाल, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। सही उत्तर का चयन कीजिए। नीतू तिवारी जी वेलकम। तो दोस्तों 21वें सवाल का जो सही आंसर है, आप बिल्कुल गलत लगा रहे हो 21वें सवाल को। दोस्तों दोबारा देखिए। ज्योति काजला जी, विश्वास नहीं होता कि आप भी गलत लगाओगे। ओहो क्या भेड़ चाल हो रही है, भेड़ चाल भेड़ चाल। रेखा जी वेरी गुड, बताओ। राहुल सिंह जी वेरी गुड, जयंत सरकार जी वेरी गुड, धर्मेंद्र कुमार जी वेरी गुड, अंकित। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जो खुम्स था वो गड़ा हुआ कोई धन था, ठीक है। भूमि उत्पाद पर नहीं लेता था वो। खराज ठीक है, उस्र और मुक्तई। दोस्तों 1, 3 और 4 ठीक है। खुम्स दोस्तों आप जानते होंगे, ठीक है, गड़ा हुआ धन था। 22वां सवाल, जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से, मनसा प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून और कृषि संबंधित कर। दोस्तों ये आपका बेस के लिए है केवल, ठीक है। इतना कोई इतना खास सवाल नहीं है ये, आपका बेस के लिए ये, ठीक है। आप बेस में भी गड़बड़ कर रहे हैं। देखो आपको ही पता होगा कि हमारा जो दोस्तों नियम है कि वन लाइनर के जो सवाल होते हैं वो कम लाते हैं। आज इसलिए लाया हूँ कि टाइम कम था, सोचा चलो आपका बेस चेक कर लें, परंतु आप बेस ही कोई दोस्तों। तो 22वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जवाबित क्या था दोस्तों? राज्य कानून था, ठीक है। 23वां सवाल, सल्तनत काल के सिक्के टका और ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से के थे? ठीक है, चांदी तवा, सोना चांदी तवा,
चांदी जस्ता तांबा, सोना जस्ता तांबा। सल्तनत काल के सिक्के टंका और ससगनी एवं जीतल किन धातु के थे? दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टंका और ससगनी। दोस्तों ये जो थे ये चांदी के थे और जीतल जो था जो ये तांबे का था। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। ये आ सकता है सवाल। 24वां सवाल, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या अलाउद्दीन मसूद शाह? किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? बढ़िया सवाल दोस्तों, आ सकता है ये सवाल। ठीक है, दोस्तों 24 सवाल को फिर भी आप गलत लगा रहे हो। सही आंसर इसका अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है दोस्तों, अंतिम खलीफा का नाम आपको यही पता होगा, मुबारक शाह जो था। ठीक है, और जो लोग थे इल्तुतमिश के बाद भी लगा था, ऐसा नहीं है, इल्तुतमिश के बाद भी लगा था। इल्तुतमिश तो शुरू का था। ठीक है, 25वां सवाल, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी? पहला, इल्तुतमिश के मकबरे में, गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे में, अलाई दरवाजे में या कुब्बत उस इस्लाम मस्जिद में? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। नरेश दहिया जी वेलकम। दोस्तों 25वें सवाल का सही आंसर है अलाई दरवाजे में। ठीक है, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब अलाई दरवाजे में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई था। ठीक है, 26वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में वास्तुशैली, सेकंड में संबंध राजवंश। तो वास्तुशैली देखते हैं, मेहराब की निचली सतह पर कमल कवि की झालर। दूसरा, अष्टभुजीय मकबरों का उदय। तीसरा, स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग। चौथा है झुकी हुई मीनारों के साथ विशाल मुख्य द्वार। और संबंध राजवंश में सरकी, विजयनगर, खिलजी और तुगलक। प्रिया कल्याणकर जी बोल रही हैं अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का दरवाजा है, कुतुब मीनार के प्रांगण में है वो। छब्बीसवें सवाल का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मेहराब की निचली सतह पर कमल कवि की झालर, तो खिलजी। ठीक है, अष्टभुजी मकबरों का उदय, ऑप्शन नंबर 4 तुगलक। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 विजयनगर। और झुकी हुई दीवारों दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार दोस्तों सरकी। ठीक है, सरकी। श्रीनिवास कामले जी वेलकम। 27वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला, अजमेर कुब्बत उल इस्लाम। दूसरा, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा जहाज महल। और चौथा है गुलबर्गा जामा मस्जिद। दोस्तों समय में ज़्यादा तो नहीं लग रहा, एक सवाल में बता देना। अगर सवाल
समय आपका मैं ज़्यादा ले रहा हूँ औरों की तरह, तो दोस्तों बता देना, ठीक है। बस मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ कि भाई कौन कौन सही कर रहे हैं, बस इतना ही है, वरना में तो इतना तो 40 सवाल हो जाते। तो दोस्तों सही शब्द नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों कहाँ है, ये है दिल्ली में, अजमेर में नहीं है। 28वां सवाल, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लिए कौन है। दोस्तों मैं इसको देखूंगा कौन सही करता है इसको, सोमदेव, जैता, नाथा या अभी कभी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। दोस्तों मैं देखता हूँ कि आपको ये सवाल पका है, पता है या नहीं है, बस आपके कमेंट देख रहा हूँ बस मैं। राहुल सिंह जी वेरी गुड, श्रीनिवास कांवले जी वेरी गुड। तो दोस्तों सामर रफी जी वेरी गुड, इसका सही आंसर है अभी कभी। दोस्तों देखो, कीर्ति स्तंभ जो है, ठीक है, उसका जो निर्माण करता है वो है जैता, ठीक है, जैता। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है दोस्तों, अभी कभी। ध्यान से समझना इस बात को, कीर्ति स्तंभ, केवल कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता जैता, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का रचयिता कौन है, अभी कभी। 29 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में जाउद्दीन बरनी, हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज और याहिया बिन अहमद। सेकंड में तारीख मुबारक शाही, तबकात नासरी, तारीख फिरोज शाही, ताजुल नासिर और तबकात अकबरी। जीत उपाध्याय जी वेलकम, डॉक्टर उमा जी वेलकम, चरणजीत कौर जी वेलकम। तो दोस्तों 29वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जियाउद्दीन बरनी। तो जियाउद्दीन बरनी का जो लेखक है, जो है लेखक, वो है तारिक फिरोज शाही, ठीक है दोस्तों। तारिक फिरोज शाही दो लेखक हैं, शमसे सराज अफीक और जियाउद्दीन बरनी, ठीक है। और हसन निजामी, ऑप्शन नंबर 4 ताजुल मासिर, ठीक है, हसन निजामी ताजुल मासिर। मिनहाज उस सिराज दोस्तों ये 100% आएंगे, बता रहा हूँ आपको, तबकात नासरी, ठीक है, और याहिया बिन सलेंदी, तारिक मुबारक शाही। 30वां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखा गया था। सेकंड, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। तो कौन सा ठीक है। जीत जी बढ़िया है, ठीक है। अंकित जी कह रहे हैं कितने क्वेश्चन है भाई, डर गए क्या 30 सवाल से ही। ऐसा ना करो भाई, अगर हमारे उसमें देखा करो तो दोस्तों बिल्कुल ना, कोई नहीं पूछे मुझसे कि कितने सवाल हैं। देखो आपकी मर्जी है, देखो आपकी मर्जी है, मत देखो भाई। देखो मैं तो आपसे तो जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्या देखिए, तो आपकी मर्जी है भाई, देखो या मत देखो। देखोगे तो आपको फायदा होगा। दोस्तों मैं कभी 100 सवाल लाता हूँ, कभी 200 सवाल लाता हूँ, ऐसे लाता हूँ मैं तो 30वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ही दोस्तों ऑप्शन ठीक है, पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है। 31वां सवाल, निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक
से सुमित करके ही सही कुटों का चयन कीजिए। पहला, हकायक हिंदी, तहजीबुल अखलाक, कुंजूर तिजार और जवाबियत और हिकायत। ठीक है, फर्स्ट में इबन मिसकाबिया, दूसरा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बेलक अल कवायाकी। अभय सिंह जी बोले तेज। अभय सिंह जी, थोड़ा गला दर्द कर रहा है मेरा, ठीक है, इसलिए मैं पहले तेज चलता, इसलिए आज मंदिर में चल रहा, मेरा गला दर्द कर रहा है। रात भी बनाई थी वीडियो मैंने, ठीक है, और दिन में भी बनाई थी दादा वीडियो, तो थोड़ा दर्द कर रहा है गला, ठीक है। पूनम देवी जी वेलकम, और सरोज शर्मा जी वेलकम। तो 31 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, हकायक हिंदी, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, तहजीबुल अखलाक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इबन मिसकाबिया, तुजूर तुजुल तिजार, ऑप्शन नंबर 4, बेलक अल कवायकी, और जमायुल हिकायत, ऑप्शन नंबर 2, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। 32वां सवाल, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है। पहला, राजपूतों में से जातिच्युत लोगों को इंगित करने के लिए। दूसरा, वैदिक कर्मकांडों के त्याग को इंगित करने के लिए। तीसरा, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। और चौथा है संस्कृतर छंदों को इंगित करने के लिए। अच्छा, आज करेंगे गुनगुना पानी, चलो जीत जी। दोस्तों, हमारी स्पीड इतनी है कि आप सवाल पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। सवाल स्पीड, स्पीड ही दोस्तों हमारी निशानी है, ठीक है। मैं औरों की तरह टाइम पास नहीं करता, बस ये थोड़ा प्रॉब्लम है गले में, इसलिए थोड़ा मंदा बोल रहा हूँ। नहीं, हमारे जो देखने वाले वो ये कहते सर इतनी तेज क्यों चल रहे हो। तो 32वें सवाल का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में को इंगित करने के लिए। 33, सूची फर्स्ट सेकंड से यानी कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है पंडित भागवत, संगीत राज, उस्ताद चांद खां, राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल, रागमाला, और कुंभा राग कल्पद्रुम। राहुल जयदेव जी, वैसे तो अदरक वाला ही चाय पी रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना, देखो जो दिन में भी वीडियो आई थी और रात में भी आई थी, तो ज़्यादा बोलने से जो है गला थोड़ा दर्द कर रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो जो सुमेलित है, ठीक है, 33वें का, वो है ऑप्शन नंबर सी, पुंडरीक विठल राग माला, और तो सब गलत हैं, ठीक है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक तुर्की, और नूनीज पुर्तगाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, सही आंसर है इसका जो सुमेलित नहीं है वो है 34वें का ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो था वो था ईरान का, ठीक है, ईरान या फारस का, ठीक है। 35, चुंबकीय दिशासूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। मार्को पोलो, इब्न बतूता, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी, या निकोल कॉन्टी। चुंबकीय दिशासूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई। अमन शर्मा जी वेलकम।
तो दोस्तों 35 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। 36, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी अवध, रज़िया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुरेश कुमार जी वेलकम। दोस्तों सुरेश कुमार नाम लेने में मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि हमारे चाचा जी का नाम सुरेश कुमार है। ठीक है दोस्तों, 36 में सुमित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, क्योंकि चांदनी भी जो है अवध की नहीं थी दोस्तों, जो थी बेगम हजरत महल जो थी वो अवध की थी। ठीक है, लखनऊ अवध की। चांदनी भी जो थी दोस्तों वो अहमदनगर की थी। ठीक है, अहमदनगर चांदनी भी। 37, नीचे के नीचे के युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। कौन सा सही सुमेलित है दोस्तों? कृष्णदेव राय, सम्रांग सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रेषण, भोजदेव, मानसोल्लास और सोमेश्वर मुक्त माल्यद। कौन सा सही सुमेलित है? अच्छा जी, आप एचपी से हैं, ओके ओके। हमारे मोहन शर्मा जी भी एचपी से ही हैं भाई, शिमला से। अच्छी बात है दोस्तों। 37 का जो सही आंसर है वो है महेंद्र वर्मन, इनकी कृति है मत विलास प्रसन्न। 38, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? आइन उल मुल्क मुल्तानी ने किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। अबरा सरकार जी वेलकम। साउद्दीन आलम जी वेलकम। सोहिदुल आलम जी वेलकम। दोस्तों 38 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, इल्तुतमिश के शासन में काम नहीं किया दोस्तों, और बाकी सब उसमें काम किया था। 39, ठीक है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालधर बसु, हेमचंद्र सूरी, पार्थ शास्त्री, सारथी या सायण। दोस्तों 39 कौन जो है, कौन मध्यकालीन विद्वान जैन धर्म का अनुयायी था दोस्तों? सही आंसर है हेमचंद्र सूरी, 39 का बी। 40वां सवाल, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह है शमसुद्दीन शाह, सिकंदर बुत सकिन, हैदर शाह और जैनुल आबदीन। ठीक है, कश्मीर का शासक दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबदीन। ठीक है, जैनुल आबदीन। 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताएं
कौन कौन सी है, ठीक है, ध्यान से समझना दोस्तों। जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता कौन कौन सी है? बुर्ज, बौद्ध पगोडाओं से समानता और फारसी शैली कौन से उसमें शामिल थे, ठीक है। तो दोस्तों 41 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों ही। बुर्ज भी शामिल किया था उसने, बौद्ध पगड़ाओं से समानता भी थी उसकी जामा मस्जिद की, और दोस्तों फारसी शैली में बनवाया गया था। 42, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिला। सूची फर्स्ट में आदिल शाही, कुतुब शाही, निजाम शाही और सरकी शाही। दोस्तों मैं जो आज सवाल लाया हूँ वो बेसिक लेवल के सवाल हैं, ठीक है, और दोस्तों बेसिक लेवल भी आपका होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं और आप भूल जाते हो वहाँ पर। सेकंड में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, जौनपुर। दोस्तों बस 10 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए, ठीक है, इतनी स्पीड से चलो, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा मंदा चल रहा हूँ आज, इसके लिए सॉरी। दोस्तों 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आदिल शाही। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बीजापुर, बीजापुर का आदिल शाही, ठीक है। कुतुब शाही दोस्तों गोलकुंडा का कुतुब शाही, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर का निजाम शाही, जहाँ की चांदी भी थी, और दोस्तों सरकी शाही जौनपुर, जहाँ दोस्तों गोल गुम्बद है, ठीक है। 43, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? हुसैन शाह, जैनुल आबदीन, इब्राहिम आदिल शाह, और चौथा है महमूद द्वितीय। दोस्तों सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम आदिल शाह है, ठीक है। जगत गुरु की उपाधि दोस्तों कहकर बुलाती थी इब्राहिम आदिल शाह को उसकी जनता। 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुविध है? काकतीय, देवगिरी, होयसल, द्वार समुद्र, यादव, बारंगल और पांड्य मुद्रा। दोस्तों इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है आपको, ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं ऐसे ऐसे सवाल लाया हूँ जो बिल्कुल कहते हैं ना मोटे मोटे सवाल, ज़्यादा डीपली सवाल नहीं, आज मोटे मोटे सवाल हैं। और अब दो चार सवाल के बाद दोस्तों कुछ अच्छे लेवल के सवाल आएंगे। तो 44 का जो सही सुनित है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर 2 होयसल दोस्तों द्वार समुद्र, ठीक है, ये सही सुनित है और बाकी सब गलत हैं। 45, गुजरी महल किसने बनवाया था? सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तेजकर्ण ने या अकबर ने? गुजरी महल किसने बनवाया था? पूनम खंडे जी वेलकम। तमन्ना आनंद जी वेलकम। राहुल यादव जी बोल रहे हैं बेस्ट क्वेश्चन है, बेसिक रिकॉग्नाइज हुआ, धन्यवाद। तो दोस्तों 45 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुजरी महल किसने बनवाया था? मान सिंह ने, ठीक है, मान सिंह ने बनवाया था। 46, असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया? चैतन्य, माधव और शंकरदेव और बल्लभाचार्य, ठीक है।
असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? मनु जी कह रहे हैं DV तोसी थाना सर। समझ नहीं आया दोस्तों। 46 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असम एवं कूच बिहार में दोस्तों वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? शंकर देव ने किया था। 47 भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईसा में, 12वीं शताब्दी ईसा में, या ऑप्शन नंबर 4 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। ज्योति जी 60 सवाल है बस। ठीक है, 60 सवाल हैं और वो भी बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड आज का वो नहीं है लेवल। दोस्तों देखो, अगर आपको बेसिक पकड़ मजबूत होगी तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था। 48 सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में वल्लभाचार्य, रामानुज, माधवाचार्य और शंकरदेव। सेकंड में द्वैतवाद, पुष्टि मार्ग, विशिष्टाद्वैत और अद्वैतवाद। शंकराचार्य। तो दोस्तों 48 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य, पुष्टिमार्ग, रामानुज, विशिष्टाद्वैत। ठीक है, माधवाचार्य द्वैतवाद और शंकराचार्य दोस्तों अद्वैतवाद। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड सवाल, बढ़िया सवाल है, आ सकता है ये सवाल। 49 निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास? निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दोस्तों सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। ठीक है, रामानंद कबीर जी के गुरु जी थे। 50वां सवाल, संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? सुकालू, चैतुराम, बिसाहू या महंगू? संत घासीदास के पिताजी का क्या नाम था? दोस्तों हमारी वीडियो केवल आपको लाइव मिलेगी। ठीक है, जो भी हमारे बैच के नहीं है उनके लिए दोस्तों लाइव मिलेगी केवल, और लाइव के बाद में वीडियो को दोस्तों मेंबरशिप मोड में लगा दिया जाएगा। तो सही आंसर है 50 साल का ऑप्शन नंबर डी, महंगू। ठीक है, 51 भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? 6, 12, 24 और 18? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं?
तो सही आंसर है 12। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंग। 52, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? रामानंद, दादू, नानक या रामानुज? तो दोस्तों 52वें सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नानक, यानी कि गुरु नानक। 53, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल गुरु नानक देव जी, जिनकी दोस्तों जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1539 में हुई थी। ठीक है, जब बाबर का जो जो उपदेश देते थे ये, बाबर कब जानते होंगे? 1526 में उसने सल्तनत की स्थापना की। ठीक है, और 30 में वो दुनिया से चले गए। 54वां सवाल, कि दोस्तों पहला कथन है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। कारण, क्योंकि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। ठीक है, राहुल जयदेव जी बोल रहे हैं रिमेन बेसिक क्वेश्चन के एक वीडियो फिर लाओ सर। अच्छा जी, जरूर लाएंगे। दोस्तों 54 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। 55वां सवाल, कथन ए है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। कारण, चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। कौन सा सही है आपको? दोस्तों जितने भी हमारे सदस्य देख रहे हैं सभी से मैं बोलूँगा कि भाई वीडियो खत्म होने के बाद में लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो, आपकी मर्जी है वैसे तो। अगर दोस्तों आपको अच्छी नहीं लगी तो मत करना, अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर देना भाई। और जो 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो को दोबारा ऑन करना और जो फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि दोस्तों हम केवल आपसे फीडबैक का मांगते हैं भाई, फीडबैक ज़रूर देना हमारी वीडियो का। ठीक है, आपको कैसी लगी और कितने सवाल दोस्तों आपको आपके सही हुए, बस इतना फीडबैक चाहते हैं आपसे हम। ठीक है, 5 मिनट बाद में दोस्तों या 2-3 मिनट बाद में आप वीडियो जरूर देना वीडियो खत्म होने के बाद में। ठीक है दोस्तों, 55 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है दोस्तों, आर गलत है। 56वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिम कलीम या चंद्रभान ब्राह्मण? तो 56वें सवाल का सही आंसर है भारत का शादी किसको कहा गया है? अमीर हसन को। 57वां सवाल,
निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? पहला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मुइनुद्दीन, और चौथा है शेख निजामुद्दीन औलिया। रवि जी देखो, ऐसा है जैसे आप कमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो अब ये जो कमेंट होंगे ये लाइव के लिए होंगे, ये हमारे पास में परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। और जो 5 मिनट बात करोगे आप, ठीक है, तो वो फीडबैक जो होगा वो लाइव बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए होगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ मैं कि जैसे आप कमेंट कर रहे हैं, ये तो मान लीजिए लाइव के लिए होगा, ये तो हमारे पास कभी भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो सही आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी, शेख अब्दुल जिलानी, ठीक है। और चिश्ती सिलसिले से दोस्तों बख्तियार काकी है, ठीक है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, और शेख निजामुद्दीन औलिया हैं। 58वां सवाल, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, यासीउद्दीन तुगलक, या ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद बिन तुगलक। जी राहुल जी, ये हमारे पास कभी नहीं आएंगे लौट कर, ठीक है। ये तो बेकार है, यहाँ पर तो कुछ जो यहाँ जो कमेंट हो रहा है ये कभी नहीं मिलेंगे हम हमारे पास में। बस केवल हमारे पास में जो होगा वो लाइव के बाद में जो फीडबैक होगा 5 मिनट बाद दोस्तों, तब जो है यानी कि चाहे 2-3 मिनट बाद कर लो आप, तब जो है फीडबैक आपके हमारे पास होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई जो फीडबैक नहीं चलता। तो 58 दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी से दोस्तों निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। 59, जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है, वह है मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गजदराज और शाह आलम बुखारी। तो 70, अभी जो करंट में 70 सदस्य देख रहे हैं, 70 में दोस्तों अगर 70 भी करें 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो ऑन कर अगर अपना फीडबैक दें, 2 शब्द दें दोस्तों हमारे वीडियो के लिए, तो बहुत अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि भाई लोग बाग अपने मतलब के लिए आते हैं और दो लाइक भी नहीं करते, डिसलाइक कर चले जाते हैं। तो ऐसा ना करो यार, कितनी मेहनत से वीडियो बनती है आपके लिए, आप किसी वीडियो के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते, बताइए, लाइक नहीं कर सकते, क्या है दोस्तों। मैं तो आपको जबरदस्ती नहीं करता, वैसे मैं तो वीडियो के लास्ट में बोलता हूँ बस, और सबसे पहले बोलता हूँ। तो 59 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुइनुद्दीन चिश्ती। और हमारा लास्ट सवाल है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गजे शकर, और शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों सभी से गुजारिश है कि सभी जो है 5 मिनट बाद दोस्तों वीडियो को दोबारा ऑन करें, ठीक है। मैं देखता हूँ दोस्तों, अगर 50 भी फीडबैक आए हमारे, तो कल वीडियो दूसरे कल से दोस्तों वीडियो पब्लिक मोड में होगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम पब्लिक मोड में नहीं चलाते हिस्ट्री की वीडियो, हमारा ग्रुप है उसके ग्रुप मोड में चलाते हैं। अगर आप चाहते हो दोस्तों तो फीडबैक जरूर देना 5 मिनट बाद में, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, जिससे कि हमको लगेगा हाँ कि आपको ज़रूरत है भाई वीडियो की, आपको अच्छी लगी। अगर दोस्तों अगर अगर आपको हमको ऐसा लगा कि भाई फीडबैक नहीं मिल रहा है, अच्छी नहीं लगी, तो हम क्यों लाएंगे बताइए। तो 60 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदुद्दीन गदरे सकर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद और 5 मिनट बाद में आप फीडबैक जरूर देना कि आपको कैसी वीडियो लगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय बाय, टाटा।
वंदे मातरम। और दोस्तों 5 मिनट बाद में फीडबैक जरूर देना। अगर दोस्तों 50 फीडबैक आए तो कल दोस्तों लाइव क्लास रेगुलर आएगी, ठीक है, 50 फीडबैक पर।